मैं इस समय चंद्रशेखर आज़ाद नगर में हूँ। आपने देखा कि अचानक से कांग्रेस से बीजेपी में आकर सुलोचना रावत और विशाल रावत ने एक तरह से सनसनी फैला दी। उसके बाद बीजेपी ने भी उनको हाथों हाथ लिया और टिकट भी दे दिया। सिर्फ सुलोचना रावत और विशाल रावत ही नहीं बल्कि उनके कई कार्यकर्ता उनके साथ बीजेपी में आए हैं। तो वो लोग क्यों आए हैं, ये एक बड़ा सवाल है और उन्हीं से हम जानेंगे। मेरे साथ हैं भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, सुलोचना जी को टिकट मिल रहा था, वो बीजेपी में आ गई, लेकिन कई कार्यकर्ता उनके साथ आए हैं, आप भी उसमें एक शामिल हैं। वजह क्या थी, क्या सोच थी आपकी? हम लोग बरसों से, हमारा परिवार 50 साल से कांग्रेस में ही है। मेरे पापा खुद 35 साल ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे, संगठन के अध्यक्ष रहे। मैं खुद कार्यवाहक अध्यक्ष था। पर कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व की बहुत कमी है और केवल एक व्यक्ति विशेष पर पार्टी चल रही है। आगे से संगठन की कोई गाइडलाइन नहीं है। सारा काम कांग्रेस पार्टी का सुस्त, गुप्त और लुप्त हो चुका था। करीब 50 साल का व्यक्ति हो जाता है, वहाँ तक उस व्यक्ति को सक्रिय सदस्य तक नहीं बना रहे, क्योंकि इनकी आपस में राजनीति की वजह से कांग्रेस पार्टी को ये खुद ख़त्म कर रहे थे और उस वजह से कहीं ना कहीं हमारे नेता को भी चुनाव लड़ने में दिक्कत आ रही थी। इस वजह से उनकी रीति नीति को छोड़कर और हमने भारतीय जनता पार्टी का हमारे नेता के साथ में दामन थामा है। इस सवाल यही है कि अगर कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और उसका कुछ नियम या कायदे नहीं है, तो एक ही परिवार के प्रति आप लोग भी डिवेटिव थे, वो आए तो आप भी आ गए, ऐसा आरोप भी कांग्रेस लगा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बस संगठन की गतिविधियों के साथ में थे और वहाँ मान सम्मान मिल नहीं रहा था, इस वजह से हम लोगों ने पार्टी को छोड़ा है। एक सप्ताह में मान सम्मान मिलना शुरू हुआ आपको? नहीं, हम पिछले 10 साल से और काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे थे। बीजेपी में आने के बाद सम्मान मिलना शुरू हुआ? बीजेपी में तो तत्काल आते से ही जो सम्मान मिला, जिसका सोच भी नहीं सकते थे, वो एक, अब हम सोच रहे हैं कि अभी तक हम व्यक्ति विशेष पे भी काम कर रहे थे, अब हम देश के लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ और शिवराज सिंह जी के साथ में काम करेंगे। तो चुनाव में क्या संभावनाएं आप देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि जनता खारिज कर देगी सुलोचना रावत को, क्योंकि उन्होंने अचानक से दल बदल लिया है। अचानक से दल नहीं बदला है, जनता सुलोचना जी के साथ में है। जब हम लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उसी समय सब लोगों की इच्छा थी कि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, पर कुछ चाह रहे थे रावत परिवार के अगर हमने एक बार झंडे बदल दिए तो पूरा क्षेत्र बदल जाएगा। इसलिए कांग्रेस को बार बार समझाने की कोशिश की, पर वहाँ के जो नेता लोग हैं वो समझ नहीं पा रहे थे और नेतृत्व की कमी थी। इस वजह से कांग्रेस तो हारना ही है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि किस प्रकार से हारेंगे, इतने बहुत अंतर से हारेंगे, बता नहीं सकते आपको। आपकी क्या सोच रही है? आप भी आ गए हैं बीजेपी में। अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। क्यों अच्छा लग रहा है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसलिए? हाँ, इसलिए सुलोचना जी को भी टिकट दे दिया? हाँ, टिकट दे दिया तो बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है हमें। आप बताइए, आप भी आ गए बीजेपी में? बिल्कुल भैया। तो क्या अंतर है दोनों पार्टियों में? बहुत अंतर है भैया। क्या महसूस किया आपने? बीजेपी में सम्मान बहुत है, कांग्रेस पार्टी में छोटे व्यक्ति की कोई कदर नहीं है। हमेशा ही चलता आ रहा, किनारे करते जा रही है कांग्रेस पार्टी सबको और बीजेपी सबको थाम रही है। आपको ये बता रहे हैं सही है? सही है, सम्मान मिल रहा है आपको? मिल रहा है। आप बताइए, आप भी आ गए? मैं तो पहले से बीजेपी से ही जुड़ा हूँ और बीजेपी से ही हूँ। अब आप बताओ कि क्या लगता है कि अब जब सुलोचना जी और उनकी टीम बीजेपी में है तो अब संभावनाएं कितनी हैं? 100% सुलोचना रावत जी की जीत होगी यहाँ से। देखिए, हमने कार्यकर्ताओं से बात की, खासकर इनमें वो लोग शामिल थे जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और इन सब का कहना है कि कांग्रेस की जो नीति है कार्यकर्ताओं को लेकर वो ठीक नहीं है। वहाँ वो उपेक्षा के शिकार थे, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। इसीलिए जब सुलोचना रावत ने बीजेपी का दामन थामा तो वो भी उनके साथ हो लिए। आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइए।